अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेबीज़ किचन। आज सबसे पहले आप सबको शब रात की बहुत बहुत मुबारक हो और अपनी नेक दुआओं में मुझे भी ज़रूर याद रखिएगा, मेरे बेबीज़ किचन को भी ज़रूर याद रखिएगा। तो आज का स्पेशल केक पाइनएप्पल केक है और यहाँ पे मैंने स्पंज बना लिया था, पहले से ही बना के रख लिया था और मैंने कहा बार बार स्पंज की रेसिपी आपको क्या दिखाऊँ, आप भी लोग भी बोर हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि आज डायरेक्ट आपको स्पंज से डेकोरेशन ही दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्पंज स्क्वायर शेप का ये ऑर्डर था और 1 केजी का था, 2 पाउंड्स का। तो ये मैंने यहाँ पे स्पंज बना के और इसकी लेयर्स कर रही थी अभी। और कितना सॉफ्ट स्पंज बनाया, आप मेरे वाले तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही सॉफ्ट आपका स्पंज बनाएगा और ख़राब भी नहीं होगा। और देखिए यहाँ पे मैंने ना पहले निशान लगा लिए चारों तरफ से, फिर उसके बाद एक साइड से लेकर और उसको बराबर अपनी नाइफ़ रख के, जो ब्रेड नाइफ़ आती है उससे कटिंग कर ली। ये देखें अंदर से भी कितना जालीदार स्पंज है, कितना सॉफ्ट स्पंज है। यकीन, ट्रस्ट में यकीन जाने, बहुत आपको मज़ा आएगा ये स्पंज बना के। अच्छा, इसकी मैंने 2 लेयर्स मतलब 3 लेयर्स कर ली ताकि मैं 2 लेयर्स में इसकी फिलिंग 3 लेयर्स करने के बाद 2 लेयर्स की फिलिंग आ जाएगी इसके अंदर और ऊपर क्रम कोटिंग और फिर कवर हो जाएगी क्रीम से। तो फिर ये मैंने अपना स्पंज बना लिया था इसको कट भी कर लिया और जो सबसे ऊपर वाला स्पंज होता है वो सबसे नीचे आता है, फिर बीच वाला मैं सेंटर में ही रखती हूँ और फिर जो सबसे ऊपर आता है वो जो सबसे नीचे वाला स्पंज का पार्ट होता है वो मैं रखती हूँ, क्योंकि वो प्लेन होता है, एकदम सीधा होता है, तो वो अच्छे से आपका शेप जो होता है वो मेंटेन हो जाता है। तो यहाँ जो सबसे ऊपर वाली लेयर थी स्पंज की वो मैंने सबसे नीचे रख दी केक बोर्ड पे अपनी क्रीम लगा के थोड़ी सी। और ये जो पाइनएप्पल हम लोग टिन कैन में लाते हैं ना, ये वही पाइनएप्पल है। इन्हीं पाइनएप्पल को मैंने पाइनएप्पल जूस, जो इनका शुगर सिरप जो होता है उसके अंदर पाइनएप्पल का बहुत मज़ेदार फ्लेवर होता है, उसी में मैंने थोड़ा सा पानी और मिला के और शुगर सिरप अपना मिला लिया था और उससे मैंने अच्छी तरीके से केक को सोक कर दिया था। फिर वो जो क्रीम थी, क्रीम में भी मैंने पाइनएप्पल एसेंस डाला था हल्का सा, लेकिन क्रीम में कलर नहीं ऐड किया था, क्रीम को ऐसे ही जस्ट ऐसे ही रखा था। फिर मैंने अच्छी तरीके से क्रीम को सारा स्प्रेड कर लिया। और ये जो स्क्वायर शेप होता है ना, इसका शेप मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कहीं से नोक जो है वो निकलती ही नहीं है, मतलब निकल आती है, कहीं से नोक सही से बनती नहीं है, ओवल हो जाता है। तो इसको ना आप जब लेयर्स दे रहे हो ना, उसी टाइम पर आप इसकी शेपिंग भी करते जाएँ साथ साथ, ताकि आपका जो जब फाइनल लुक आए ना तो वो स्क्वायर शेप में ही आए। तो मैंने अच्छे से क्रीम स्प्रेड करके ना उसका शेप देके फिर उसके ऊपर पाइनएप्पल, जो हम आते हैं ना टिन कैन में पाइनएप्पल आते हैं, वो मैंने आधे आधे कट करके और फिर उसके ऊपर रख लिए थे। फिर मैंने दूसरी लेयर रखी, दूसरी लेयर को भी अच्छे से सोक किया, अच्छे से बिल्कुल सोक करना है। ये नहीं डरना कि नहीं आपका स्पंज बहुत सॉगी हो जाएगा या कुछ होगा, अच्छे से स्पंज करेंगे तो आप जब ठंडा हो गया और जब आप टेस्ट करेंगे ना उसको, तो वो बहुत ही एक मज़ेदार फ्लेवर देगा। फिर मैंने यहाँ पे भी ना, अच्छा साइडों में पहले मैं क्रीम लगानी है, क्योंकि ना क्रीम बीच में लगाते हैं ना तो शेपिंग फिर साइडों में जब लेकर आते हैं तो वो शेपिंग रहती नहीं है उसकी स्क्वायर की। तो इसलिए मैंने साइडों में भी अलग से क्रीम लगाई है, एक ही स्प्रेड करके एक ही क्रीम को नहीं फैलाया। फिर यहाँ अच्छे से साइड से भी मैंने इसको कवर किया है ताकि वो एक शेप मेंटेन रहे इसका। जो ये साइड्स होती हैं ना, जो नीचे भी हमने लेयर लगाई है, ऊपर भी लेयर लगाई है, तो वो एक लेवल में आए। फिर यहाँ सेकंड लेयर में भी मैंने क्रीम लगाने के बाद, लेवल में करने के बाद पाइनएप्पल चंक्स रख दिए इसके ऊपर भी अच्छे से। और ये जो केक हम कटिंग करते हैं तो उसका जो चूरा होता है ना, वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिया, वरना पता है फिर क्या होता है कि आपका जो ना केक का जो वेट होता है वो भी हमें मेंटेन करना लाजमी होता है। अगर आपका केक का वेट उतना नहीं होगा तो फिर आपका मतलब आपको 1 केजी तक लेके जाना ही जाना है, क्योंकि आप 1 केजी के पैसे ले रहे हैं, तो आपको 1 केजी ही लेके जाना है अपने केक को। तो इसलिए एक तो शुगर सिरप का भी वेट होता है, फिर स्पंज का भी, फिर क्रीम का भी, तो स्पंज हमें पूरा देना चाहिए ना यार, ताकि कोई भी कमी ना हो। इसलिए मैंने उसको भी अंदर डाल दिया, वो जो केक के क्रम्स थे। फिर लास्ट लेयर रख के उसको भी अच्छे से शुगर सिरप से सोक करके और मैंने क्रीम लगा दी अच्छे से। और आज ना मैं इतना थकी हुई हूँ, क्योंकि
मुझे ये केक भी बनाना था। अच्छा, ये केक था, इसी केक को देख के एक और ऑर्डर आया था मेरे पास। ये मैंने परसों केक बनाया था जो मैंने वीडियो आज डाली है, और इसी को देख के ना एक और केक आया था। ये 1 केजी का था और वो आया था हाफ़ केजी का, 1 पाउंड का। तो वो भी सेम एज़ इट इज़ था, इसलिए उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई। मैंने कहा सेम एक डिज़ाइन मैंने दे दिया है तो वही सेम डिज़ाइन क्या देना। और उन्होंने जो कस्टमर थी उन्होंने कहा था कि वही सेम डिज़ाइन मुझे हाफ़ केजी में चाहिए, तो फिर मैंने वो उनको बना के दे दिया था। और यहाँ मैंने देखें अच्छे से जो ना वो क्या कहते हैं, यम 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 हाँ, स्क्रैपर से मैं अच्छे से उसको लेवल में भी करी जा रही हूँ और ऊपर से भी लेवल रखती जा रही हूँ ताकि शेप मेंटेन रहे। और हाँ, मैं बता रही थी ना, आज मैंने इतना काम किया तो मैं इतना थक गई थी क्योंकि मुझे केक्स भी बनाने थे, फिर शब बारात थी तो उसके लिए नज़र और न्याज़ भी करना था, और ये सब चीज़ें मतलब घर की सफाई, फिर बच्चों को देखना, क्योंकि आज हमारी मेड भी नहीं आई थी तो इसलिए इतना काम था तौबा। तो खैर, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, आज कुछ भी करके मैं ये सारे काम भी कंप्लीट करूँगी और इंशाल्लाह अपना केक का ऑर्डर भी कंप्लीट करके दूँगी। और फिर अब बैठी हुई रात को मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और अब इबादत करने के लिए इंशाल्लाह जाऊँगी, फिर सुबह रोज़ा भी रखूँगी इंशाल्लाह। तो आप सबको भी मैं अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखूँगी। आप लोग भी मेरे लिए प्रे करिएगा कि मेरे चैनल को भी तरक्की मिले और मुझे भी अपने काम में तरक्की मिले। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ देखें मैंने अच्छे से स्क्रैपर से इसको लेवल में किया है, ऊपर से भी क्रीम को मैं अच्छे से कर ही जा रही हूँ। ऊपर से ना क्लीन करना बहुत मुश्किल लगता है सबको ना, उसका तरीका ये है, अच्छे से आप सामने से नाइफ़ लो और अपनी तरफ ले आओ उसको। नाइफ़ को थोड़ा सा ना स्लैंट करके, जैसे स्लांट में करते हैं ना हम, इस तरह से करके और उसको थोड़ा सा मतलब स्लांट करके और अपनी तरफ को ले आएँ। फिर नाइफ़ को साफ़ करें, फिर इसी तरह दूसरी साइड करें, थोड़ी सी अपनी तरफ अंदर को खींचें तो ये बिल्कुल लेवल में आ जाएगा। लेवल कह रही हूँ, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। इसलिए मैं इतना थकी हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। अच्छा, तो खैर ये इसको जैसे मैं नाइफ़ को अपनी तरफ ले रही हूँ, फिर क्लीन कर रही हूँ, फिर अपनी तरफ इधर से ले रही हूँ, तो ये देखें क्लीन होता जा रहा है। बार बार करेंगे, एक बार में ज़ाहिर सी बात है किसी का भी क्लीन नहीं होगा, बार बार करेंगे तो हुई केक की जो ऊपर की बेस है वो क्लीन हो जाएगी। और ये जो साइडों का आप देख रहे हैं ना कि मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, वो इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे डाल रहे हैं न्यूट्रल जेल में मैंने थोड़ा सा कलर और ऑल बोल रही हूँ थोड़ा सा कलर और पाइनएप्पल एसेंस डाल दिया था, तो उसका फ्लेवर भी मतलब अच्छा इन्हेंस हो रहा था और ऐसा लग रहा था बिल्कुल पाइनएप्पल ही। मैंने थोड़ी सी टेस्ट भी की थी तो ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल पाइनएप्पल ही सिरप हम खा रहे हैं। तो यहाँ पे वो करके मैंने ड्रिपिंग की है इसमें, सिर्फ साइडों में ड्रिपिंग की है, पूरे केक को मैंने नहीं उससे भरा है क्योंकि मुझे ना लिटरली न्यूट्रल जेल वाला केक बिल्कुल नहीं पसंद, तो इसलिए फिर मैंने पूरा नहीं। हाँ, अगर कोई कस्टमर बोलता है कि हमें पूरा न्यूट्रल जेल वाला बना के दें ऊपर से जो कवर, तो वो फिर मैं बना देती हूँ, लेकिन पूरा ना मुझे पर्सनली नहीं पसंद, तो इसलिए फिर मैंने इसके साइडों में से खाली एक आउटलाइन बना के ड्रिपिंग करके, और इधर मैंने वो जो हमारा शेल नोज़ल होता है उससे मैंने फिर इसके डिज़ाइन बना लिए, शेल बना लिए, छोटे छोटे से शेल बना के डिज़ाइन बना लिया। फिर नीचे भी जो ना इसी तरह मैं वो करूँगी, जैसे इसमें हमने शेल बनाया ना, एक बार नोज़ल उठा के और उसको नीचे की तरफ किया है, इसमें मैं सिर्फ इस तरह से नोज़ल को जैसे हम डॉट्स बनाते हैं ना, इस तरह बनाऊँगी। तो वो ऐसे लग रहे थे जैसे वो मोतिया के फूल नहीं होते, ऐसा लग रहा था जैसे मोतिया के फूल हमने लगाए हुए हैं साइडों में केक के। वो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लगता है, मोतिया का फूल लगता है बिल्कुल ना। तो वो इस तरह से मैंने सारा डिज़ाइन बना दिया। अच्छा, नज़र नहीं आ रहा था तो मैंने कहा चलो कैमरे को इस तरह से लेके और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि ऊपर से मैं बनाती हूँ वीडियो तो वो फिर साइड के जो डिज़ाइन होता है वो दिखाई नहीं पाती हूँ मैं सही से बनाते हुए, तो मैंने कहा 2-4 तो बना के दिखा दूँ ना, शायद समझ में आ जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा दिखा के फिर बाकी का डिज़ाइन। और जब आप काम कर रहे होते हैं ना उस टाइम पर कुछ होश नहीं होता वीडियो का, फिर भी मैं इतना ध्यान रखती हूँ, लेकिन मैं तो काम करते करते भूल जाती हूँ कि वीडियो भी बन रही है।
खैर फिर मैंने इसको ना चारों तरफ से नीचे का बॉर्डर इस तरह कवर कर लिया था। फिर ना ये मैंने R11 का नोज़ल लेके, जो फ्लावर नोज़ल होता है, उससे मैंने पहले बेस बनाई फ्लावर की। और ये मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था कि ये कैमरे में नहीं आ रहा है, क्योंकि उस टाइम पे बता रही हूँ ना, जब काम कर रही होती हूँ तो होश ही नहीं होता। बस मैं कहती हूँ जल्दी जल्दी से बना के और मैं फ्रिज में रख दूँ सेट होने के लिए, ताकि कभी भी कस्टमर आए तो मैं उसे दे दूँ, हाँ मुझे तसल्ली हो कि केक बना हुआ है। वरना फिर मुझे ये होता है कि यार 1 घंटा रह गया, यार आधा घंटा रह गया, मेरा केक कैसा बनेगा, यार 20 मिनट रह गया, मेरा केक कैसा बनेगा, मतलब यही मुझे लगी रहती है। तौबा। तो फिर मैंने ना ये जल्दी जल्दी बना रही थी, तो मुझे जहन में ही नहीं रहा कि कैमरे में सही नज़र नहीं आ रहा। खैर मैंने बना दिए, फिर उसको सेट कर दिया था। और 2 बना के फिर अभी ये तीसरा एक मैं फ्लावर बनाऊँगी। और रोज़ बनाना बहुत ही ईज़ी है। मैं इसकी इंशाल्लाह टाइम निकाल के एक दिन तो आपको वीडियो ज़रूर बना के दिखाऊँगी रोज़ेज़ की। तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ नीचे का बेस बनाना है, ऊपर फिर हल्का सा रोल बना के और एक पेटल एक तरफ से उठा के दूसरी तरफ नीचे को करनी है। जैसे हम एम बनाते हैं ना, एम खाली एक एम बनाना है, या उल्टा यू समझ लें, उल्टा यू बनाना है, फिर उल्टा यू बनाना है, फिर उल्टा यू बनाना है। इस तरीके से हर एक पेटल बनानी है। अच्छा, फिर यहाँ पे 3 रोज़ेज़ रख दिए थे। अब उनके लीव की भी तो टर्न थी, लीव के बगैर तो रोज़ेज़ अच्छे ही नहीं लगते। तो फिर मैंने ग्रीन कलर की क्रीम में ग्रीन कलर ऐड किया। और अच्छा हाँ, ये जो पिंक और ग्रीन क्रीम देख रहे हैं ना, इसमें भी मैंने पाइनएप्पल एसेंस ऐड किया था। तो ये क्रीम में भी ना पाइनएप्पल का फ्लेवर बहुत एनहांस हो रहा था, बहुत टेस्टी लगता है। लिटरली आप लोग ये ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। फिर मैंने जहाँ जहाँ मुझे लीव सेट लग रहे थे ना कि यहाँ पे सही लगेगी लीव, तो यहाँ मैंने लगा दी। और ये जो लीव की क्रीम थी ना, ये थोड़ी सी मेल्ट होना शुरू हो गई थी, तो मुझसे लीव सही से बने नहीं। वरना तो लीव अच्छे उठ कर आते, लेकिन ना यहाँ पर उठ के नहीं आ रहे थे, क्योंकि ये ना थोड़ी सी मेल्ट हो रही थी। और फिर मैंने तो थोड़े से स्प्रिंकल इसके ऊपर, सॉरी स्प्रिंकल नहीं, सिल्वर मोती ऐड कर दिए, तो वो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। एक मोती डालने से ना केक का थोड़ा लुक निकल कर आ जाता है। तो यहाँ हमारा केक रेडी है। और ये साइड से देखें, ये मैंने इस तरह से बॉर्डर लगाया था और ड्रिपिंग करके, और ये बॉर्डर लगाना ना बड़ा प्यारा लग रहा था। तो ये ज़रूर डिज़ाइन ट्राई करिएगा आप, और कमेंट में बताइएगा कि मुझे कैसा लगा आपको ये वाला डिज़ाइन। और इस तरह के अगर और डिज़ाइंस आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो को आप देख सकें। और शेयर भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।